यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि पढ़ाई में एवरेस्ट था। दिन भर टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और वह हर गरीब परिवार से और घर की हालत बद से बदतर थी। मीणा ने अगर कोई भी बना भी चाहे तो उसके बैठने तक की जगह नहीं होती थी। एक बार उसका दोस्तों से बुलाने के लिए आया कि चलो कहीं चलते हैं। तो दोस्तों पहली बार उसे घर पर आया था तो घर के हालात को देखकर दंग रह गया। तो उसने पूछा, क्या तो यहाँ पर रहता है? वह, हम यहाँ पर रहता हूँ कि यह तेरा घर है? बुलाया, मेरा घर है भाई बोल। तो ऐसे हालात में रहता है, वो हमेशा तक नहीं रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर तक उसका दोस्त चुप बैठा रहा, लेकिन फिर वह, मेरे दोस्त, वाह तेरी घर की हालात बद से बदतर। ए माँ घर पर बीमार पड़ी हुई। यह आपत्ति दांत काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और उससे घर खर्च चलाते हैं, और तू दिन भर मोबाइल चलाते रहता है। दिन बढ़त 268 टाइम पास करता है। तो जो अपने करियर की कोई चिंता नहीं है, तेरे घर के बाद ये पत्थर हो चुकी है। तो एक बात बता, किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को किसको धोखा दे रहा है? उसके दोस्तों ने कहा, तू चल मेरे साथ। उबल, कहाँ चलना है? नहीं तो चल मेरे साथ। तो इसका दोस्त उसे वहां ले गया जहां पर उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। वहां पर बैठे हुए थे, पसीने से तरबतर होकर हालत बद से बदतर हो चुकी थी। शरीर में पेन हो रहा था और उनके पास में उन्हीं की फैक्ट्री के मजदूर और बैठा था और वह से कुछ कह रहे थे। और वह कह रहे थे कि यार, मेरी पत्नी घर पर बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्च चलता है और कहीं पैसा बच नहीं पाता। अभी तो बेटे के स्कूल की फीस भरनी है। यार, इससे बेहतर तो मौत ही है। जिंदगी तू का दूसरा नाम बन चुकी है। मैं तंग आ चुका हूं अपनी जिंदगी से। अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना, एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वह लड़का और उसका दोस्त है, दोनों उस चीज को